और जमीन यहाँ की सुरक्षित हो। मगरबी पाकिस्तानी पनागुज़ीनों ने आर्टिकल 370 और 35(1) की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर सांबा में जश्न मनाया। उन्होंने विजयपुर में तिरंगा लहराकर मिठाइयां तकसीम किए। मरकजी हुकूमत ने इस फैसले की वजह से मगरबी पाकिस्तानी पनागुज़ीनों को जम्मू कश्मीर में शहरियत के हुकूक मिल गए। पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के सदर गांधी की क़यादत में जश्न मनाया गया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए आज पूरे 4 साल हो गए हैं और इसी बीच हम मौजूद हैं सांबा में, जहां बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो एक्शन कमेटी की तरफ से जो खुशी मनाई जा रही है, जहां पे तिरंगा फहराया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पे ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाएंगी, एक दूसरे का मीठा मुंह करवाया गया और साथ ही जहां पे मिठाइयाँ बांटेंगी। और लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 70 सालों से जो अपने हकों से वंचित रहे, चाहे जम्मू कश्मीर की नागरिकता की बात करें, चाहे नौकरियों की बात करें, तो इन ये तमाम जो हकों से वंचित रहे और जब से धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर से, इनको वो सारे हक यहाँ पे मिले। और क्या कुछ इनका कहना हमारे साथ बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान लबाराम गांधी जी। सर, किस तरह देखते हैं आज आप मना रहे हैं धारा 370 हटे हुए 4 साल पूरे हो गए और खुशी मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 हुआ हमारा एक आज़ादी का दिन है। जैसे 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, वैसे ही 5 अगस्त को 2019 को हमें जहाँ जम्मू कश्मीर में आज़ादी मिली। इससे पहले हमें यहाँ एक गुलामों की ज़िंदगी जो थी वो जीने पे इन्होंने मजबूर किया था कश्मीरी हुक्मरानों में। तो ये दिन हमारे लिए एक सोने पे सुहागा है। हमने प्रण पाया कि जैसे पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त मनाता है, ऐसे ही हर साल जो ही 5 अगस्त आएगा हम उसको हर्षोल्लास के साथ मनाते रहेंगे। देखिए, हम जो हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि पहला नंबर तो हमारे पास वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन आज हमारे को जब से जो हमें आज़ादी मिली है जम्मू कश्मीर में, तब से हम वोट डाल सकते हैं और जो हमारे बच्चे थे हायर एजुकेशन के लिए उसके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारा डोमिसाइल बना है, उसके साथ हमारे बच्चे आज अपने J&K गवर्नमेंट में सर्विस भी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस भी कर रहे हैं। मतलब हर एक जगह हमारे को अभी जो हमें सुविधा चाहिए थी वो हमें पूरी मिल रही है। और मालकाने हक की बात है तो ज़मीन की मालकाने हक के लिए भी बात हो गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिला दिया हमारे को, और जल्दी से जल्दी हमारे को जहाँ का ज़मीन का मालकाना हक भी मिल जाएगा। बाकी लोगों के और हमारे बीच में जो अन्याय था, उस अन्याय को उन्होंने ख़त्म किया है। जो अन्याय बच्चों के साथ होता था, उनको शिक्षा का नहीं मिलती थी, लड़कियों के साथ होता था, उनके पेरेंट्स में उनकी प्रॉपर्टी का हक नहीं था। यहाँ के लोगों को जो होता था कि उनको सिटीजनशिप नहीं थी, जहाँ वो रहते थे वहाँ वो बैठ नहीं सकते थे, वो अपना घर रिपेयर नहीं करा सकते, नाली नहीं बना सकते, कोई गवर्नमेंट। दफा 370 हटाने की सालगिरह पर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने अपना तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि खित्ते की खुसूसी हैसियत छीनकर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम जो हैं वो इस वक्त सख्त फिक्र और तशवीश में लगे हुए हैं। मरकजी सरकार का रवैया जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ 2019 5 अगस्त को देखने में आया, जिस दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला दिन था। 5 तारीख को एक बिल जो पार्लियामेंट में पेश की गई, जिसकी रूह से आज के हालात पैदा हुए हैं, तो उस बिल को एक हाथ से पेश किया, उस पे 1 मिनट की चर्चा भी नहीं हुई, 1 मिनट का बहस भी नहीं हुई। इस किस्म की बिल जो है, जो सुनने में आया है, मैं कानूनदान नहीं हूं, जो सुनने में आया है, जो हम ज़राए इब्लाग से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, इस किस्म की बिल को कम से कम 7 दिन दिए जाते हैं पार्लियामेंट में बहस मुबासे के लिए। हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया में, और वही अपने हाथ से जमहूरियत का कत्ल करे, और उस रियासत का, जिस रियासत ने 1947 में पुरअशुभ हालात में, जब हिंद पाक जंग चल रही थी, एक फैसला ले लिया
उस वक्त के महाराजा हरि सिंह के कहने पर कि मैं फिलहाल जंग है यहां, मैं फिलहाल जम्मू कश्मीर से कुछ दिन के लिए बाहर जाऊंगा, तो मरकजी सरकार के साथ तय हुआ था खारिजी उमूर, दिफा और रस्ल और रसाइल, ये शोबे मरकजी सरकार को दे दिए गए, बाकी सारा जम्मू कश्मीर की सरकार के पास रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल के बयान पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने एक मुनासिब तरीकेकार इख्तियार करते हुए दफा 370 को मंसूख किया था। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि मुस्तफा कमाल को यह समझना चाहिए कि आर्टिकल 370 दफन हो चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने एनसी लीडरों पर इल्जाम आयद किया कि वो अवाम का एतमाद खो देने के बाद बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। देखिए, कोई बुरी आत्मा जब होती है, जब उसको कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, उसको कत्ल नहीं कहते, उसको कहते हैं वध। बुरी आत्मा को जब इस दुनिया से भेज दिया जाता है तो उसको वध कहते हैं। और 350 से ज्यादा जो पार्लियामेंट मेंबर्स है, उन्होंने कानूनी तौर पर उस बुरी आत्मा को जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी सोच रखने वालों को पावर दे रही थी, जो इंतहा पसंदी को यहाँ परवान चढ़ा रही थी, जो खानदानी राज को यहाँ परवान चढ़ा रही थी, जो यहाँ अमन अमान के लिए खतरा था, उस बुरी आत्मा का 350 से ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कानूनी तौर पर देश के पार्लियामेंट में उस आर्टिकल का वध कर दिया है। और मुझे जेकेपीसी के सदर सज्जाद लोन ने आर्टिकल 370 की सालगिरह पर श्रीनगर में अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हम इस यौम सियाह पर शोक मनाते हैं क्योंकि कश्मीरियों से उनकी तारीख, आइन और हुकूक जबरदस्ती छीन लिए गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर जारी समाअत के बारे में अपनी बात रखी। 5 अगस्त हमेशा एक काला दिन होगा, ब्लैक डे होगा, चाहे सरकार कुछ भी बोले, चाहे कुछ लोग, चंद लोग, हंड्रेड्स ऑफ देम सड़कों पर नाच करके सेलिब्रेट करें, बट रियलिटी है कि एक ब्लैक डे है, ब्लैक डे था और ब्लैक डे रहेगा। ये वो दिन है जब 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, और वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरली, एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो सबसे स्ट्रांग स्टेट थी पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, उसको रेलीगेट किया गया यूटी और बाइफरकेट किया गया, एक हिस्सा अलग किया गया। और अब आज 4था साल है। इतने कॉन्फिडेंट हैं हमारी ये जो सरकार है कि अभी तक इनकी जो है, दे कांट इवन डेयर टू होल्ड इलेक्शंस बिकॉज दे नो व्हाट द एंगर ऑफ द पीपल इज। व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years कि एक नया एंटिटी आ गया है, हाइब्रिड बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ ब्यूरोक्रेट। नाउ एवरी एग्जिस्टिंग, और नॉट एवरी बट ऑलमोस्ट a good chunk of bureaucrats have donned the roles of bureaucrats and politicians. Their language is no longer bureaucratic. It's now a mix of political language and bureaucratic language. And literally they have decided that they will lord over, especially Banhal case part, that they will lord over every Kashmiri. अब हम दुआ करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कि अल्लाह करे कि वहां उनको लोगों की आवाज, जो इनजस्टिस हुआ है यहाँ, वो वहां पहुंचे, और वी होप दैट जस्टिस विल प्रिवेल एंड आर्टिकल 370 विल बी रिस्टोर्ड, आवर स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड, आवर डिग्निटी विल बी रिस्टोर्ड, एंड द पीपल ऑफ J&K होपफुली विल बी री-एम्पावर्ड द वे दे वर बिफोर 5th of August 2019। तो ये मेरी कुछ जो है, दीज आर माई फीलिंग्स ऑन दिस डे। जिसने दस्तखत किए 370 हटाने के ऑन बिहाफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ऑन बिहाफ ऑफ, वेयर इज ही? ही इज गॉन टू हिज नेटिव स्टेट। वो टूरिस्ट था, वापस चला गया बर्बादी करके। व्हाट आर हिज स्टेक्स इन J&K टुडे? नन। क्या स्टेक्स हैं उसके? और मैं आपको बता दूं, ये जैसे स्टेटहुड है, ये हिंदुस्तान की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। स्टेटहुड को वापस देना, इट्स नॉट अबाउट J&K, it's about the entire federal structure of the country. If Supreme Court is to uphold it, then center is at liberty to do it in any state. कि भाई वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, उसको यूटी बना दो। वो ज्यादा अच्छी बातें करता है, वो ज्यादा कर रहा है, उसको भी यूटी बना लो। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड, जिसमें कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, दैट गोज आउट फॉर अ टॉस।
So it's not about us anymore. The people in the country should know it's about them. It's about their states.